हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर, जो व्यक्ति का योनि में कैसा परिवर्तन होता है। जब पिता माँ के गर्भ में बीज रोते हैं तो उस टाइम कैसा शरीर होता है और क्या क्या उस टाइम घटनाएं घटती है, उसके बारे में हम चर्चा करें। वो जो विधि है अतिशय सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य है। इसका आकाश परमाणु से भी छोटा है। आकार क्या है? परमाणु से भी छोटा है। मतलब जो जीव है, वो जीव अपना आत्मा, हमारे जो बाल होते हैं, बाल, इस बाल के 10,000 भाग करने के बाद उसका जो एक भाग होता है वो हम देख नहीं सकते, उतना ही आत्मा अपने शरीर में होता है। और जब शरीर त्याग दिया जाता है, मतलब आदमी शरीर छोड़ता है, तो उसका जो आत्मा है उनको दिखता नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो वो आत्मा दूसरे परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तन होने के बाद मालूम पड़ता है कि बाबा ये आत्मा कोई योनि में गया, तो उसका कर्म क्या है, उस कर्म के बेसिस पे उसमें वो जाता है। तो इसमें वही बताया कि इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रिया, रक्त, हड्डी तथा वसा आदि से बना इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। देखिए अपना शरीर कैसा बना है। इंद्रिय, जो अपने शरीर में इंद्रिया है, आँख, कान, नाक, वह इंद्रिया है। सर, उंगलियां इंद्रिया है। आँख जो है वो सभी इंद्रियों का देख के तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मेंदू को देती है, और मेंदू बाद में एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद इंद्रिय उस बेसिस, जैसा कि सुंदर स्त्री दिखने के बाद आँख देखते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर स्त्री है, उसकी देखो कैसी भगवान ने उसको बनाया है। तो ये मन को जाता है। मन जाने के बाद मन क्या बोलता है, अरे इस सुंदर स्त्री से मैं अगर शादी करूं तो मेरे को कितना आनंद मिलेगा। तो बाद में वो एक्टिव हो जाता है इंद्रिय, जो उसके लिए काम करने वाला इंद्रिय है। तो बाद में ऐसा लगता है कि उसके, लेकिन ये ऊपर का जो देखा हुआ है, लेकिन अंदर का देखा हुआ किसको पता है। वो उसके साथ शादी करने के बाद वो कितने दिन टिकेगी, कितने बाद निकल जाएगी। जैसा कि ये बाइक है, बाइक लेने का देखने के बाद अरे क्या बाइक है, इसका फॉर्मूला कितना अच्छा है। कार देखने के बाद लगता है अरे कितनी कार सुंदर है, इसकी ये कितनी महंगी है, इसके पार्ट्स कितने महंगे हैं। प्रॉपर्टी किसी की देखने के बाद अरे क्या का प्रॉपर्टी है, कितना सुंदर प्रॉपर्टी उसने बनाया, देखो घर, उसमें स्विमिंग पूल, ये सब। तो ये हमारी जो आंखें हैं, इंद्रिया,
तो इंद्रियां हमारे मेंदू को इंफॉर्मेशन देने के बाद उसके बाद उसके ऊपर चर्चा हो जाती है बाकी दूसरे इंद्रियों की। तो ये जो इंद्रिया कैसी बनती है, हड इंद्रिया, रक्त, हड्डी और वसा। वसा मतलब हाड़ का जो सांगाड़ा होता है उसको वसा बोलते हैं आदि। ये स्थूल शरीर का नाश होता है, मतलब ये जो शरीर है उसका नाश होता है। उसके साथ क्या जाता है, तो मन जाता है, छोटा मन जाता है, बुद्धि जाता है और अहंकार। अहंकार ये सभी प्राणी में होता है, जानवर में होता है, मनुष्य में होता है, सब में होता है। इसीलिए अहंकार होने के बाद आदमी कोई वैकुंठ धाम में पहुंचता नहीं है। जब उस आदमी में माया, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और ये जो राक्षस बने हैं, इस राक्षस को जब आदमी इस राक्षस के ऊपर मात करता है, उसके बाद वो भागवत धाम या गोलोक या वैकुंठ में जाता है। अन्यथा वो योनि में ही घूमता रहता है, क्योंकि भगवान यही बोलते हैं कि सर्व सबको त्याग करके, मतलब ये तुम्हारे साथ है। अहंकार ये सबके साथ होता है। जो गुरु महाराज रहेंगे तो भी उनको अहंकार रहता है, शिष्य रहेगा तो भी अहंकार रहेगा। एक मतलब सब अहंकार सबको दिया है। जानवर को देखो, छोटा जानवर रहेगा उसको भी अहंकार होता है। कुत्ते को पूंछ के ऊपर पैर रखो, देखो तुरंत गुस्सा करता है। बिल्ली को देखो, थोड़ा ऐसा एक, तो हर सांप को देखो, उसके शेपुट पे मारो तो तुरंत फट। तो अहंकार सबके साथ हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर किससे बना है, तो इससे बना है सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो आत्मा के साथ जाता है, वो किससे बना है, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। और वो उसके साथ जाने के बाद जिस योनि में, जो तुम्हारे दिमाग में जो योनि है, तुम्हारे को जो पसंद है, उस योनि में जाएगा। जैसा कि बिल्ली के जाएगा, कुत्ते के जाएगा, सांप के जाएगा, चूहे के जाएगा, जो योनि है उसके अंदर। तो यही बताया गया है कि यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु होने पर लघु आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। लघु आत्मा मतलब छोटा एकदम, जो आपको दिखेगा नहीं, वैसे आत्मा के साथ वो जो योनि में जाना चाहता है उस योनि में जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। ये विधि कैसी है, सपोज किसी ने अत्तर लगाया, किसी ने स्मेल लगाया, तो वो स्मेल हमारे नाक में आ जाता है। तो हमें मालूम नहीं हमारे नाक में किसी ने स्मेल लगाया, लेकिन वो हवा में मिक्सिंग होने के बाद हमारे नाक में आता है। तो वैसा ही शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ दूसरे योनि में जाता है, वही कहा गया। जैसा हम यह जानते हैं कि वायु के द्वारा लाई जाती है, मतलब सुगंध किससे लाया जाता है, हवा के द्वारा ही लाया जाता है। आप देख नहीं सकते कि यह सब किस प्रकार हो रहा है, मतलब ये हम लोग देख नहीं सकते कि वायु कहाँ से आया। हम लोग जब नाक में हवा जाती है, अरे स्मेल अच्छा आया, कहाँ से आया। अगर गंदगी है तो उसका अगर स्मेल आता है तो हम पहले से ही नाक को बांध के रखते हैं, क्योंकि स्मेल अंदर नहीं जाना चाहिए, तकलीफ होना नहीं चाहिए, यही बात है। तो वैसा ही सूक्ष्म शरीर दूसरे योनि में शरीर छोड़ने के बाद जाता है। तो उसी प्रकार उसी प्रकार आत्मा की देहांत प्रक्रिया भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मतलब उस प्रकार जैसे ही आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा शरीर को त्याग करके दूसरे योनि में उसी प्रकार जाता है। जैसा हवा में सुगंध मिक्सिंग होके जो जाता है वो किसी को दिखता नहीं, सेम पोजीशन वैसा जाता है। और मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष मां के गर्भ में प्रवेश करता है। मतलब जो आदमी मृत्यु होता है, वो मृत्यु होने के बाद उसकी जो सूक्ष्म आत्मा है,
मन की जो अवस्था है वो सूक्ष्म आत्मा, वो पिता के वीर्य से, मतलब वो वीर्य मनुष्य जैसे पिता के वीर्य से माता के गर्भ में जाता है, या जैसा कि बंदर है वो बंदरी के गर्भ में जाता है, कुत्ता है वो कुत्ती के गर्भ में जाता है, या बिल्ली है तो बिल्ली के, मतलब ये जो भी है, बैल है तो गाय के योनि में जाता है, गधा है तो गधी के योनि। तो जैसा उनका संभोग हो जाता है, उस संभोग के माध्यम से सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से ही विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। मतलब पिता का जो संभोग होता है माता से, तो उस माता के संभोग के टाइम पे पिता के वीर्य के माध्यम से माँ के गर्भ में वही प्रवेश करता है। तत्पश्चात आत्मा माँ के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर का विकास करते हैं। उसके बाद जब हम बोलते हैं ना माँ पिताजी वीर्य डालते हैं माता के कोख में, तभी वो मतलब बीज रोपते हैं, और उसके बाद उस बीज को भगवान आकार देते हैं, और आकार देने के बाद उसको आंखें, सर, नाक, कान, इंद्रिय, शरीर, हृदय, हाथ पैर बराबर, और उसके बाद वो अंदर के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे अभी, मैं इस गंदगी में पड़ा हूँ, मुझे अभी इस गंदगी से बाहर निकालो। इस गंदगी से बाहर निकालने के बाद मैं आपका दिन रात नाम स्मरण करूँगा, आपके नाम स्मरण के सिवाय मैं आप किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के मतलब आमिष में आऊँगा नहीं, जाऊँगा नहीं, खाली आपका नाम स्मरण करूँगा। ये गंदगी से मुझे निकालो, ये गंदगी से मुझे निकालो। ये प्रार्थना वो अपने माँ के गर्भ में करता है। लेकिन जब वो माँ के गर्भ से आता है और देखता है कि ये भौतिक युग में सब कैसी झगमगाहट है, सब लालच है, सब माया है, मोह है और लोभ है, इसी में चक्कर में पड़ के भगवान का अगर नाम स्मरण करने को किसी को बोला जाए तो बोलता है मुझे टाइम नहीं है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं मालिक का बांधा हूँ, नौकर पैसा देता है ना इसके लिए, मैं मित्र का बांधा हूँ, मैत्रीन का बांधा हूँ, पड़ोसी का बांधा हूँ, ऐसा बोल बोल के अपना टाइम खर्चा करता है। मोबाइल का बांधा हूँ, आजकल मोबाइल में लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटा वेस्टेज जाते हैं कि दूसरे की कहानी देखने के लिए, दूसरे ने क्या किया, दूसरे राजकारण में लोग आजकल अपना टाइम पूरा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन राजकारण करने से किसी को भी 1 रुपये का फायदा होता नहीं। फायदा किसको होता है? जो लीडर होता है, जो पद के लिए भागता है, उसके लिए लोगों को जमा करता है, उनको पार्टी देता है, मांस मच्छी मटन दारू बैदा स्त्री संभोग का सब जुआ खेलने को पैसा देता है, क्योंकि उसको पद मिलना चाहिए। और इनकी शक्ति, इनकी युक्ति, इनकी सब क्रिया अपने लिए यूज करके लेता है, और जिस दिन पद मिलता है उस दिन इनको कचरे के जैसा थ्रो करता है, और बाद में बाजू से भी जाएगा तो बोलेगा हाय टाइम नहीं है, अभी बहुत बिजी हूँ, अभी क्या करेगा यार, बहुत प्रेशर है, ऐसा बोल के इनको जाएगा। नौकरी मांगने को जाएगा तो अरे यार तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या करेगा, उधर इतना डिप्लोमा चाहिए, सब बहानेबाजी चालू होता है। उसका स्वार्थ हो गया इनका। तो ये मूर्ख लोगों को समझता नहीं। हम काय के लिए इस दुनिया में आए हैं? राजकारणी लोगों को सपोर्ट करने के लिए नहीं, किसी की नौकरी करने के लिए नहीं, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं, किसी के अंडर में काम करने की नहीं, किसी को मतलब हाजी करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं इस दुनिया में भगवान के 84 लक्ष योनि घूमने के बाद भगवान का नाम स्मरण करता है, वही एक मनुष्य प्राणी है। बाकी कोई प्राणी भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने हमें एक मौका दिया, मनुष्य प्राणी में जाके आप मेरे धाम में वापस आ सकते हो और खुद को इस माया जाल से ही 84 लक्ष योनि में घूमने का आप लाइफ टाइम बंद कर सकते हो। लेकिन हम लोग मूर्ख इतने हैं कि किसी ने लालच दी, किसी ने आमिष बताया, तुरंत अपना हाथ का काम छोड़ के उसके पीछे लग के हम जाते हैं। बोलेगा भक्ति करके किसका भला हुआ है? भक्ति तो बुढ़ेपे में करना चाहिए, जवानी में हम तो एंजॉय करना चाहिए। भगवान ने जवानी दी है, एंजॉय कर। अरे मूर्ख व्यक्ति, 84 लक्ष योनि में तुम एंजॉय किया है, भोग
इतना भोग किया, इतना भोग किया, तो तुमको मालूम नहीं, लेकिन भगवान को सब मालूम है। तुम पिछले जन्म में कौन से योनि में थे, अभी इस योनि में क्यों आए हो। तो ये मूर्ख व्यक्ति को समझता नहीं, और इसीलिए हर दिन टेंशन में रहता है, परेशान रहता है, कोई काम नहीं होने से बाद में बहुत परेशान रहता है। तो यही बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से ही वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तत्पश्चात माँ वे दिए गए मतलब वे द्वारा जो दिए गए एक विशेष प्रकार का शरीर होता है, उसका विकास करती है। माँ जो खाती है वही उस बच्चे को पेट में भगवान ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं कि उस बच्चे का पेट अंदर के अंदर भरना चाहिए। यह शरीर मनुष्य को मिलता है, बिल्ली को मिलता है, कुत्ते को मिलता है, सांप को मिलता है, गाय को मिलता है, गधे को मिलता है, अलग अलग योनि के प्राणियों को भी मिल सकता है। ये नहीं बोल सकते कि मनुष्य ही करता है। जितने 84 लक्ष योनि में संभोग किया जाता है, उस संभोग में वैसा शरीर प्राप्त होता है। जो मरने के टाइम पे उस व्यक्ति ने क्या उसके दिमाग में था और क्या इच्छा थी, उस इच्छा के बेसिस पे उसको वापिस जन्म मिलता है। तो क्योंकि आप सनातन है, तो आपके कार्यों के अनुसार केवल शरीर बदल रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि आप किस प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीर में रह सकते हैं। यह जानना ही कृष्ण भावनामृत है। देखिए, हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने ये जो मनुष्य को जीवन दिया है, वो 84 लक्ष योनि घूमने के लिए नहीं दिया है। कि प्रथम जीव ने जब भगवान के धाम से जब इस सृष्टि पे आया था, तो वो माया जाल में फंस के अलग अलग योनि में जाता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि हमें वापिस जाना कैसा है। तो वो रास्ता बताने के लिए कृष्ण भावना भावित ये प्रचार होता रहता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कृष्ण भावना भावित भगवान के भक्ति का प्रचार करते हैं, आत्मसात करते हैं, भक्ति में आते हैं और अपने को एक मुक्त करते हैं। उसके बाद में वो लोग माया जाल में नहीं फंसते। तो कहने का मतलब ये है कि इधर बताया गया है कि जन्म कर्म स दिव्यम, मतलब क्या बताते हैं कि जन्म कर्म में दिव्य में वो व्यक्ति तत्वता तख्ता देह पुरंजन्म नैति मामेति सोर्जुन। इधर बताते जन्म कर्म में दिव्य मेव यो वेत्ति तत्वताम तख्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? जो मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्वता जान लेता है, वह देह त्याग करने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। भगवान क्या बोलते हैं? मेरी जो भक्ति करता है, मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्वता जानता है, मतलब पूर्ण जानता है, और वह देह त्याग करता है, मतलब भगवान की भक्ति करते करते पूर्णता खुद को समर्पित करके वो भगवान को पूर्ण जानता है, और बाद में जब शरीर त्याग करता है तो त्यागने के बाद इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ये भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, परंतु भगवान को भौतिकतावादी तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझा जाता। मतलब जो हम लोग तर्क करते हैं, क्या ये कृष्ण की भक्ति क्या करना है, एक कृष्ण तो गोपियों के साथ मौज मजा मारता था, कितने उसके 16,108 पत्नियां थी, और कैसा वो हैंडल करता था। ऐसे बाबा ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो अलग। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, ऐसी चर्चा करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कौन सी लीला की है, ये की मालूम है लोगों को कि भगवान गोपियां नहाती थी तो भगवान झाड़ के ऊपर जाते थे कृष्णा, और उनके साड़ियाँ चुराते थे। साड़ियाँ क्यों चुराते थे उसके बारे में क्या रीज़न मालूम नहीं, चुराते थे और उनको नंगे स्त्रिया का दर्शन करते थे।
तो ये मूर्खता है लोगों की। ऐसा नहीं करते थे भगवान। भगवान क्यों करते थे? क्योंकि जो गोपियाँ थी यमुना में नहाती थी, और यमुना में नहाने के टाइम पे वो विवस्त्र होके नहाती थी। तो विवस्त्र होना और नहाना ये महिलाओं के लिए अतिशय मतलब अयोग्य है। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए, इसी वजह से उनको कुछ सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने उनके वस्त्र अपने पास रखे, और वो कात्यायनी के पास जाके ये करते थे, इच्छा मांग करती थी, प्रकट करती थी कि हमें कृष्ण के जैसा ही पति मिले। तो इस बेसिस पे भगवान उनको सबक सिखाने के लिए उनकी वस्त्र चुरा के बाजू में रखते थे, और जब वो विवस्त्र होके आती थी अपने सामने, भगवान के सामने, तभी उनको ये बताते थे, देखो महिलाओं को कभी भी विवस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो शरीर है अतिशय मूल्यवान है, और ये देखने से खराब लगता है। इसीलिए कभी भी विवस्त्र होके स्नान मत करो। बदन पे आपके कपड़ा होना चाहिए और स्नान करना चाहिए, बाद में उसको बदली करो। ये ज्ञान देने के लिए उनके कपड़े भगवान छुपा के रखते थे, और बाद में उनको ये ज्ञान देने के बाद उनके कपड़े देते थे। तो मूर्ख लोगों ने भगवान को गलत रास्ते गलत बता के बदनाम कर दिया। लेकिन भगवान भगवान होते हैं, उनको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, वो तो बराबर उनके। इसीलिए ये समझ के लीला जो भगवान ने जितने किए, भगवान ने भांडीर वन में जब ब्रह्मदेव ने गोपियाँ और जितने भी गाय वगैरह बछड़े वगैरह थे उनको गुप्त कर दिया था, बंद कर दिया था, और भगवान की परीक्षा ले रहा था ब्रह्मदेव कि अभी देखते हैं, मैंने सबको बंद कर दिया है, अभी कृष्ण कैसा इनको लाता है, और उनके माँ बाप उनको क्या बोलेंगे, और कृष्ण को कैसा वो तकलीफ करेंगे, इसके बारे में सोचने लगा। लेकिन भगवान ने यही जान लिया कि अभी ब्रह्मदेव ने ऐसा किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी उनके माँ बाप को तो पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बच्चे किधर गए, गाय हमारे किधर गए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होएगा। इसलिए भगवान ने बछड़े का रूप लिया, गाय का रूप लिया, बच्चों का रूप लिया, गोपियों का रूप लिया, और जैसा पहला था वैसा ही भांडीर वन में करके आराम से रहने लगे, घर पे जाने लगे, आने लगे। 8 दिन तक ब्रह्मदेव देखने लगा कि अरे अभी तक इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये जैसे कि वैसा। जब उन्होंने देखा, अरे मैं तो छुपा के रखा हूँ सब गाय बछड़े और गोपियाँ गोप और ये जैसा कि वैसा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया, किसका? ब्रह्मदेव का। तो उसके बाद उसने माफ़ी मांगी भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने ऐसा किया था। बाकी भगवान ने फिर जो रूप लिया था वो बाद में जब बछड़े दिए ब्रह्मदेव ने भगवान को वापिस, और गाय वगैरह सब दिया, तभी अपना रूप वापिस ले लिया। तो ऐसी लीला कोई बताता नहीं है, खाली वो जो सही लीला है और जो उससे लोगों को भ्रमिष्ट करना पड़े, ऐसी लीला ये बता के लोगों का मतलब डाइवर्ट करते हैं। तो भगवान कृष्ण है, भगवान है, तो उनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है कि भगवान बोलते हैं, जो मेरे तर्क वितर्क के द्वारा सब कुछ मुझे जन्म मतलब जो कोई मुझे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और इसमें ये भी बताया कि आध्यात्मिक स्तर पर आना आवश्यक है, मतलब भक्ति करना मुख्य है, उसमें उसके बाद ही भगवान को समझ सकता है, भक्ति के बिना नहीं समझ सकता है। इसलिए समझने के लिए बुद्धि प्राप्त होना जरूरी है। भगवान को समझ जाते हैं वह फिर हमें किसी भी भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। जो भगवान को समझता है उसके बाद कोई भी शरीर की उसको प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अपने घर भगवान के धाम में लौट जाते हैं, फिर वो अपने घर मतलब भगवान के धाम में लौट जाते हैं, वहाँ शाश्वत रूप से निवास करते हैं तथा फिर किसी भी शरीर में परिवर्तन नहीं होते। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और से भक्ति करने के टाइम पे हमें
एक प्रथमता मनुष्य बनना जरूरी है। आज लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान का भक्त होने के लिए प्रथमता इंसान होना जरूरी है। और इंसान में मतलब कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन मानना जरूरी है। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जरूरी है, भगवान का नामस्मरण करना जरूरी है। तभी वो मानव शरीर से भक्त शरीर में आता है। और भक्ति में आने के बाद उसको भक्तों का संग मिलता है। और भक्तों का संग मिलने के बाद उसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद वो एक सच्चा भक्त बनने को शुरू होता है, भक्त नहीं बनता है। देखिए, हम लोग भक्त बनने के बाद हम भक्ति सीख रहे हैं, हम भक्त अभी तक पूर्णता नहीं बने हैं। प्रहलाद महाराज जी भी यही बोलते थे कि हम भक्त बन रहे हैं, भक्त नहीं है। तो ऐसे भक्त बनना जरूरी है, क्योंकि कितना भी शुद्ध भक्त होने के बाद वो ये नहीं बताएगा कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं ऐसा नहीं बताएगा। क्योंकि भक्ति सीखना ही भक्त का कर्तव्य होता है। और इसीलिए हमारा फर्ज है कि भक्ति में आना है और हमें इस 84 लक्ष्य से मुक्त होना है। उसके बाद ही हमें भागवत धाम मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।